हेलो इग्नू स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए BSDC 102 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं, जिसे आप गैस पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या एग्ज़ाम नोट्स भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। और आपको बता दें, इस सैम्पल पेपर PDF में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जाएगा। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। अगर केवल आप लास्ट टाइम स्टडी करके पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये PDF आपके लिए यूज़फुल होगा। इग्नू में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आपकी भी अगर ऐसी समस्या है तो आप इस PDF का अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। भारतेंदु युग के साहित्य में परंपरा और आधुनिकता की धारणाएं परस्पर मिलती दिखाई देती है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भारतेंदु युग की और जो परंपरा और आधुनिकता रही, उनका कैसे उसके साहित्यों में उसका मेल देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, जिसका कंप्लीट आंसर यहाँ आपके लिए स्क्रॉल किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो इसके PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF को परचेज करने के लिए आपको दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करना है और पे करके आप इस PDF को प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें, इग्नू के सभी कोर्सेज का हमारे चैनल पे सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF अपलोड किया जा रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर PDF देखना चाहते हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें, ऑन रिक्वेस्ट उस सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो द्विवेदी युगीन जो कविताएं थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां किस प्रकार की रही, चाहे हम बात करें भाषा से संबंधित, किस प्रकार की भाषा थी या लेखन शैली किस प्रकार की थी और बोली किस प्रकार की थी, तो इन सारी चीज़ों को आपको इस आंसर में डिस्क्राइब करना होगा, जो कि यहाँ आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस PDF में 3 सेट में से आज के इस वीडियो में आपके लिए केवल एक ही सेट स्क्रॉल किया जाएगा, क्योंकि अगर सभी 3 सेट को स्क्रॉल किया गया तो 36 पेज का PDF है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस PDF को परचेज करते हैं तो उसमें आपको तीनों ही सेट दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की सुहार्द चर्चा कीजिए। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसके बारे में आपको बताना है कि छायावाद में मूल केंद्रता क्या रही थी, व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया गया था, उसमें विषय निष्ठता कैसी थी, अनुभूति की प्रतिष्ठा के बारे में, कल्पनाशीलता और वेदना की विवृत्ति और प्रेमानुभूति जैसे चीज़ों का आपको उस समय देखने को वर्णन मिलेगा, चाहे हम बात करें कविताओं की या फिर उस समय जो भी लेखन कार्य किए जा रहे थे। तो यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपको टोटल 11 सभी याद ना हो पाए तो आप 5 से 6 भी लिख देंगे तो भी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, उत्तर छायावाद की काव्य भाषा और शिल्पगत विशेषताएं बताइए। तो उत्तर छायावाद की जो काव्य की भाषा कैसी थी उसकी और शिल्पगत विशेषता क्या थी, उसमें आपको बताना है कि कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था और कैसी विशेषताएं थी, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप उसमें लय के बारे में, छंद के बारे में लिख सकते हैं, प्रबंध विधान किस प्रकार का था, ये सारा जिक्र आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, चाहे उसमें हम बात करें जातिवाद के बारे में वर्णन करना हो या किसी भी संबंधित हो, उसमें काव्य की पुरानी धारणाओं में बदलाव किस प्रकार किया गया, लघु मानव दर्शन में नए व्यक्तित्व की खोज, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आपके लिए दिए जा रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और PDF परचेज करने के लिए दिए गए WhatsApp नंबर पर जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।